हेलो एवरीवन। हम सभी लोग देखिए, हम सभी लोगों की अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। हम सभी लोग अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं और बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये समझते हुए भी कि हमारी कौन सी आदत बुरी है, हम उसको छोड़ने में बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं और अच्छी आदतों को अपनाने में डिफिकल्टी फील करते हैं। तो आज चलिए इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अच्छी आदतें अपनाई जाएं और बुरी आदतों को छोड़ा जाए। मतलब ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ना है। बिल्ड गुड हैबिट्स, मतलब अच्छी आदतों को बनाना है, जो कि इतना आसान नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको आसानी से करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 3 आवर्स, 1 2 3, 3 आवर्स ऑफ मेकिंग गुड हैबिट्स, चेंजेस इन द गुड हैबिट्स। इन 3 आवर्स के सहारे आप जो है अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और गुड हैबिट्स को अपने रूटीन में ला सकते हैं। तो पहला आर का मतलब है रिमाइंडर, दूसरा आर का मतलब है रूटीन और तीसरे आर का मतलब है रिवॉर्ड। इन तीनों आर का अपना अपना मतलब है। जैसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला आर का मतलब है रिमाइंडर, मतलब आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि आपको वो आपके लिए रिमाइंडर का काम करे, आपको याद दिलाने का काम करे कि आपने आपको क्या करना है, आपको कौन सी गुड हैबिट को अपनाना है। दूसरा हो गया रूटीन, मतलब उस गुड हैबिट को आपको अपने रूटीन में लेकर के आना है। और तीसरा हो गया रिवॉर्ड, अगर आपने कुछ अच्छी गुड हैबिट की है, कुछ जो आप जो करना चाहते थे, जो आप एक अच्छी आदत डालना चाहते थे, अगर आप वो करने में सफल हुए हैं तो कैसे अपने आप को रिवॉर्ड करें। जब आपके माइंड को कुछ अच्छा महसूस होता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तब आप उस अच्छी आदत को अपनाने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। तो लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक फोन आता है और उस फोन की घंटी बजती है। तो पहला क्या हो गया कि फोन का घंटी बजी, फोन की घंटी बजने का ये क्या है, रिमाइंडर है। ये आपका रिमाइंडर है इस बात का कि आपको फोन आ रहा है। ये अभी हम हैबिट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर इन जनरल क्या होता है। ठीक है। और उसको हम स्विच करेंगे कैसे हम इसको हैबिट इसको बनाने में, अच्छी हैबिट को अपनाने में इस तरीके का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए फोन आता है आपके पास में, घंटी बजी। अब ये घंटी जो बजी, उसकी आवाज जब आपके कानों में जाती है तो आपके माइंड को क्या पता चलता है कि ये रिमाइंडर है कि आपके पास फोन आ रहा है। तो ये रिमाइंडर हो गया आपके लिए। फिर सेकेंड स्टेप होता है, जब फोन की घंटी बजी तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो फोन को उठाते हैं और फोन पर बात करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। मतलब आपका जो रिमाइंडर है उसने आपको बताया, मतलब फोन की घंटी जो बजी एज ए रिमाइंडर, उसने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको फोन को पिक करना है, आपको फोन को उठाना है। तो आपने उठाया और आपने फोन पर बात करना शुरू किया। बात करना क्या है, बात करना जो है वो रिवॉर्ड के बराबर है। मतलब आपने जब फोन को उठाया तो आपको क्या अच्छा लगा कि आपने सामने वाले से बात की, मतलब आपको पता चला कि किससे बात कर रहे हैं, किसका फोन आया है। तो इस तरीके से ये हो गए, 3 आवर्स हो गए जिसमें हमारे को पता चला कि फोन जब आता है तो घंटी बजती है, और जब घंटी बजती है तो हमारी हैबिट क्या है, फोन उठा लेने की हैबिट है। और जब हम फोन उठा लेते हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या है कि हमें पता चलता है कि किसका कॉल आया और कौन हमसे क्या कहना चाहता है। तो एक ये छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई गुड हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसको 3 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रिमाइंडर, रिवॉर्ड, रिमाइंडर देन रिवॉर्ड एंड देन रिवॉर्ड से पहले आता है आपका अब इन 3 आवर्स का
सहारा लेके, इन 3 आर्स की हेल्प लेके आप गुड हैबिट कैसे बना सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी हैबिट है, जो एक आदत आपकी पहले से पड़ी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसी का सहारा लेते हुए उसी से हम अपनी उसी आदत को हम रिमाइंडर बना लेंगे फॉर द न्यू हैबिट। ठीक है, नई आदत डालने के लिए अपनी किसी पुरानी आदत को एज ए रिमाइंडर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह चाय पीते हैं, तो सुबह जो चाय पीते हैं उसके बाद में आप 60 सेकंड का 60 सेकंड का मेडिटेशन करेंगे, ऐसा अपने लिस्ट में लिख लेंगे। तो जो आप सुबह चाय पीते हैं उसको एज ए रिमाइंडर यूज करेंगे कि मैं सुबह की चाय पीने के बाद में 60 सेकंड का मेडिटेशन करूंगी या करूंगा। तो इस तरीके से एक नई आदत आपकी फॉर्म हुई विद द हेल्प ऑफ द अदर न्यू हैबिट। तो हमेशा चाय पीने के बाद में मैं 60 सेकंड्स का एक मेडिटेशन जरूर करूंगा। तो इस तरीके से एक नई आदत आपकी फॉर्म हो गई। इसी तरह से आप बहुत सी आदत जो है अपनी नई आदतें डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लॉस नहीं करते हैं तो आप इसकी नई आदत डालेंगे कि ब्रश करने के बाद मैं 30 सेकेंड्स तक फ्लॉस जरूर करूंगा। तो जो ब्रश करना है, जो आपका नॉर्मल रूटीन में ऑलरेडी सेट हो चुका है, वो ब्रश करना आपके लिए एज ए रिमाइंडर काम करेगा फॉर द न्यू हैबिट ऑफ फ्लॉसिंग। तो इस तरीके से आप नई हैबिट जब भी बनाना चाहते हैं, आप अपने आपको उसी तरीके से सेटल कर लेंगे, अपने पुरानी हैबिट को एज ए रिमाइंडर यूज कर लेंगे। अब रिमाइंडर हो गया आपका। रिमाइंडर होने के बाद में उसको जब आप रूटीन में सेट करेंगे तो एवरी टाइम यू फॉलो अ रूटीन, आप अपने आप को कुछ अच्छे शब्द बोल के रिवॉर्ड देंगे कि आपने एक अच्छा काम किया। शुरुआत में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, ये शुरुआत में लगेगा कि आप जैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके वो रूटीन आपका एकदम परमानेंट होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा चाय के बाद में मेडिटेशन करूंगी, अगर आपने चाय के बाद में मेडिटेशन कर लिया उस दिन, और मेडिटेशन कंप्लीट करने के बाद में आप अपने आप को मनी मन या आउट लाउड शाबाशी देंगे कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, नाइस वर्क, गुड वर्क, वेल डन। ठीक है, अपने आप से अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप से अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये शब्द जो होते हैं, जो हम कहते हैं वेल डन, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होते हैं, ये हमारे लिए भी होते हैं। तो जब हम इनको आउट लाउड बोलते हैं तो ये शब्द हमारे दिमाग में जाते हैं और हमारे को और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इन 3 आर्स का हेल्प लेते हुए आप कोई भी नई आदत फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी नई नई आदत आप अपना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल विल टेक, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिटनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको समय ही नहीं मिलता है। आप हमेशा सोचते हैं मुझे तो समय ही नहीं मिलता मेरा कुछ एक्सरसाइज करने के लिए या फिट रहने के लिए। अब इसी को अगर आप जो आप नई आदत अपनाना चाहते हैं, जैसे कि आप फिट रहना चाहते हैं, इसको आप किसी पुरानी आदत के साथ में जोड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप काम करते हैं, अगर आप बाहर काम करते हैं, तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो इसी को हम कनेक्ट कर लेंगे कि जब भी मैं ऑफिस से घर वापस लौट करके आऊंगा तो सीढ़ियां चढ़ के घर के ऊपर घर में जाऊंगा। तो अगर आपके यहाँ सीढ़ियां हैं तो इस तरीके से हमने अपनी पुरानी एक आदत, जो हम ऑफिस से आते हैं वो तो हमारी आदत है ही, वो तो रूटीन है, तो उसके बाद में मैं सीढ़ियां चढ़ के ही घर की तरफ जाऊंगा। अगर सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और तरीके से फॉर्म कर लेंगे कि सर ऑफिस से आने के बाद में मैं 15 मिनट साइकिल चलाऊंगा जा करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी जो आदतें हैं, ये हम अपनी पुरानी आदतों से कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करने के बाद धीरे धीरे उसे रूटीन में लाना शुरू करेंगे। एक बार रूटीन में, डेली जब रूटीन में आप लाने लगेंगे, हर बार अकॉम्प्लिश करने के बाद, हर बार सक्सेसफुल होने के बाद अपने आप को शाबाशी देना नहीं भूलेंगे, अपने आप को पैट ऑन द बैक जरूर करेंगे कि हमने एक ही अच्छा काम किया और अपनी सेहत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया। तो इस तरह से कोई भी नई आदत को पुरानी आदत से कनेक्ट करते हुए आप उसको बहुत आसानी से अपने जीवन में परमानेंटली उतार सकते हैं। तो इस तरीके से नई आदतों को अपनाएंगे। और इसी के साथ में आज का टॉक खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए। और ये दिन में एक दिन हम लाइव करते हैं सेशन, तो आप लाइव जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये छोटी छोटी जो टिप्स है जीवन में उतारने के लिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करती रहूंगी। Thank you so much. Bye.